अच्छा खैर, अपथ्रस्ट फोर्स के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को आइडिया दूंगा आज कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपथ्रस्ट या अपथ्रस्ट का मतलब क्या है। अच्छा, अपथ्रस्ट फोर्स में अगर ऐसे समझाऊंगा ना तो कभी भी समझ नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन का यहाँ पे सहारा लेने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, ये कोई फ्लोटिंग सिलेंडर है। ये जो सिलेंडर है फ्लोटिंग सिलेंडर है, यानी कि ये पानी के अंदर फ्लोट कर रहा है। फ्लोटिंग सिलेंडर, ये फ्लोट कर रहा है पानी के अंदर। अच्छा, जब ये फ्लोट कर रहा है तो मैंने कुछ चीजें आपको दी हुई है कि सिलेंडर की जो हाइट है, यानी कि सिलेंडर की जो टोटल हाइट है ना बेटा, टॉप से लेके नीचे तक पूरी पूरी हाइट वो 10 मीटर है। उसमें से 6 मीटर जो है वो इनसाइड वाटर है। 6 मीटर जो है वो इनसाइड वाटर है, और 4 मीटर जो है वो आउटसाइड वाटर है। ठीक है जी, आउटसाइड वाटर है और 6 मीटर जो है वो इनसाइड वाटर है। अच्छा, अब हमें निकालना क्या है, अब हमें अच्छा ये क्वेश्चन ही सॉल्व करना है पूरा ना। अच्छा, अब सबसे पहला जो मेरा सवाल है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट पार्ट है इसका, वो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इनसाइड वाटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इनसाइड वाटर, यानी कि पानी के अंदर कितना सिलेंडर गया हुआ है, कितना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो पानी के अंदर है। तो उसके लिए जब आपने सॉल्व किया तो आपको पता लगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इनसाइड वाटर जो है वो एरिया इंटू हाइट से निकलेगा। तो सिलेंडर का एरिया तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 6। यानी सिलेंडर की जो हाइट पानी के अंदर है वो 6 मीटर है ना, इतनी ये हाइट पानी के अंदर है। तो हमने इसका वॉल्यूम निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इनसाइड वाटर इज 6 मीटर क्यूब। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी पानी का कितना वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड मतलब हटा दिया, डिस्प्लेस बाय सिलेंडर, डिस्प्लेस बाय सिलेंडर। सिलेंडर ने पानी का कितना वॉल्यूम हटा दिया होगा जब वो अंदर डिप हुआ है। तो भाई उसने उतना ही पानी हटाया होगा जितना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पानी के अंदर है। तो ये भी 6 मीटर क्यूब होगा। ये तो इनफैक्ट आपने ओ लेवल में ही पढ़ा होगा, मेजिंग सिलेंडर एक्सपेरिमेंट में, कि जब हम कोई चीज डिप करते हैं उसके अंदर, समझे कि मेजिंग सिलेंडर में, तो वो ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम होता है वो उतने पानी को डिस्प्लेस कर देता है। तो जितना सिलेंडर का वॉल्यूम है उतना ही जो है वो उसने डिस्प्लेस किया होगा हमारे पास, उतना ही उसने डिस्प्लेस कर दिया होगा। तो ये हमारे पास दोनों चीजें बराबर होंगी इसमें। अच्छा, अब अगला हमारा सवाल है इसी के अंदर, थर्ड पार्ट आप इसको कह सकते हैं, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सिलेंडर। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है मास का, मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 है, हमें दी हुई है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर जितना डिस्प्लेस किया है सिलेंडर ने, तो वो है हमारे पास 6। तो ये हो जाएगा कितना, 66,000 kg, यानी इतना मास ऑफ वाटर सिलेंडर ने अपनी जगह से उसको डिस्प्लेस कर दिया वाटर का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें निकालना है वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय, डिस्प्लेस्ड बाय सिलेंडर।
तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय सिलेंडर का फॉर्मूला है W = mg। तो g की वैल्यू 10 रखनी है इस क्वेश्चन में, मैंने खुद कहा है। तो आपने 6000 को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, तो आंसर आ जाएगा इसका 60,000 न्यूटन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, पी हमें निकालना है। और पी का मतलब है एट द प्रेशर एट बॉटम प्रेशर एट बॉटम ऑफ सिलेंडर। तो बॉटम ऑफ सिलेंडर पे जो प्रेशर है वो निकालना है। तो बेटा देखिए, प्रेशर एट द बॉटम ऑफ सिलेंडर ना, असल में दो प्रेशर अप्लाई हो रहे हैं। एक तो लिक्विड का प्रेशर है, एक तो डेफिनेटली हमारे पास लिक्विड का प्रेशर है बॉटम पे, बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट पे या बॉटम ऑफ द सिलेंडर पे। एक तो लिक्विड का प्रेशर है, तो लिक्विड के वेट ऑफ लिक्विड का प्रेशर होगा ρgh। यानी मैं यहाँ पे वेट ऑफ लिक्विड हो गया प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी यहाँ पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये ρgh क्या कहलाएगा? वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड का प्रेशर। और ये Pa कहलाएगा वेट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स का प्रेशर। ठीक है, तो ये आप जरा कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा। ρgh पहले तो होगा, ρgh में 1000 वाटर की डेंसिटी है, जी की वैल्यू 10 रखेंगे, हाइट की वैल्यू 6 रखेंगे, प्लस 1 लाख। 1 लाख पास्कल जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो भी आपने इसमें ऐड कर दिया। तो प्रेशर एट द बॉटम ऑफ सिलेंडर हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा 1,60,000 पास्कल्स। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा एफ बी का मतलब है फोर्स एट बॉटम ऑफ सिलेंडर। तो फोर्स एट बॉटम ऑफ सिलेंडर अगर हम निकालते हैं एफ बी, तो बराबर होगा पी बी इंटू ए के, यानी फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। तो हम तो निकाल ही चुके हैं कि प्रेशर एट द बॉटम जो है वो 1,60,000 है, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके 1,60,000 ही आएगा, मगर ये न्यूटन में होगा। तो ये आ गए आपके पास फोर्स एट द बॉटम ऑफ सिलेंडर। अच्छा, इसका 7th पार्ट हो जाएगा हमारे पास पीटी। पीटी का मतलब है प्रेशर एट टॉप ऑफ द सिलेंडर। तो बेटा टॉप ऑफ द सिलेंडर का प्रेशर हो जाएगा, देखिए सिलेंडर का जो टॉप है ना वो बाहर है पानी से, तो उस पर सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर रहा होगा। तो प्रेशर एट द टॉप हमारे पास हो जाएगा कितना? प्रेशर एट द टॉप ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 1 लाख पास्कल्स। अच्छा, फिर हमारे पास सवाल है 8वां, एफ टी, यानी के फोर्स एट द टॉप ऑफ सिलेंडर। तो आप अगर फोर्स एट द टॉप ऑफ सिलेंडर निकालेंगे तो वो प्रेशर एट द टॉप ऑफ सिलेंडर मल्टीप्लाई बाय एरिया के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा बेटा 1 लाख पास्कल इंटू 1। तो एफ टी यानी कि फोर्स एट द टॉप ऑफ सिलेंडर हो जाएगा हमारे पास 1 लाख न्यूटन, 1 लाख न्यूटन। देखिए बेटा, यहां तक में अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछे, यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो।
देखिए बेटा, यहाँ तक अगर कोई इशू है तो पहले बात करें। सर, आई हैव माय मिड टर्म ऑन द 10th, सो कैन यू डू सम एमसीक्यूज बिफोर दैट। ठीक है बेटा। अच्छा, आपका आ क्या क्या रहा है शांत है मिड में? मिड में कहाँ तक आ रहा है आपके पास? ये सारा आ रहा है, डिफॉर्मेशन, फोर्सेस, अपथ्रस्ट, प्रेशर। और वो भी पढ़ लिया आपने, डिफॉर्मेशन? अच्छा, डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा, ठीक है, बाकी सब आ रहा है उससे पहले का। ठीक है, बस ये कि आज इसको थोड़ा कंप्लीट करूं मैं, फिर ये मैनोमीटर्स वगैरह है वो फिर एमसीक्यूज में ही देख लेंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, एफ टी जो है वो हमारे पास 1 लाख न्यूटन आ गया, फोर्स एट द टॉप ऑफ सिलेंडर। तो बेटा, अब आप अगर गौर से देखें ना इसके अंदर, तो हमारे पास जो बॉटम पे फोर्स है वो ज्यादा है। मैं इसको अब थोड़ा सा यहाँ पे बना लेता हूँ। देखिए, मुझे ये लग रहा है कि ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर में बॉटम पे फोर्स जो है वो ज्यादा है। फोर्स एट द बॉटम ज्यादा है, वो कितनी है? 1,60,000 न्यूटन। और फोर्स एट द टॉप जो है वो कम है। तो टॉप पे जो फोर्स है वो रिलेटिवली कम है, वो है 1 लाख न्यूटन सिर्फ। अच्छा, ये ज्यादा है और ये कम है। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा, वी कैन सी दैट, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि वी कैन सी दैट देयर इज a pressure difference, there is a pressure difference on the object at the bottom, at the bottom pressure is high, at the top pressure is low. This difference of pressure, this difference of pressure originates, this difference of pressure originates a resultant force, a resultant force in upward direction, in upward direction called, in upward direction called an upthrust force. मतलब ये अपथ्रस्ट फोर्स कहलाती है जो ऊपर वाली डायरेक्शन में निकलेगी। अच्छा, अब रिजल्टेंट फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स कैसे निकलेगी? क्वेश्चन नंबर 9 है, यू कैलकुलेट करें। यू का मतलब होता है अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट क्वेश्चन मार्क है, अपथ्रस्ट बराबर हो जाएगा एफ बी माइनस एफ टी। तो एफ बी का मतलब हो जाएगा 1,60,000 और एफ टी का मतलब हो जाएगा 1 लाख। तो अपथ्रस्ट फोर्स हमारे पास कैलकुलेट होके आएगी 1 लाख, नहीं 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 नहीं, ये आ जाएगी 60,000। तो बेटा ये आ गई मेरे पास अपथ्रस्ट फोर्स। अच्छा, अपथ्रस्ट फोर्स के बारे में सवाल आता है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ अपथ्रस्ट फोर्स? ये अक्सर थ्योरी में क्वेश्चन आता है, बड़ा रिपीटेड है। तो अपथ्रस्ट फोर्स का ओरिजिन है प्रेशर डिफरेंस, यानी कि एक बॉडी है उसके ऊपर प्रेशर डिफरेंस है, नीचे प्रेशर ज्यादा है ऊपर प्रेशर कम है। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक रिजल्टेंट फोर्स क्रिएट होती है इन अपर डायरेक्शन।
इसको जो है वो हम लोग तो इस रिजल्टेंट फोर्स को अपथ्रस्ट बोलते हैं। अच्छा, अपथ्रस्ट के और भी इक्वेशंस होती हैं, अच्छा उनकी डेरिवेशन रिक्वायर्ड है नहीं वैसे, तो अपथ्रस्ट की और भी इक्वेशंस होती हैं, यानी कि अपथ्रस्ट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है रो जी वी। अच्छा, अभी जो रो है ना, ये आपके पास डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। अच्छा, अब ये जो जी है हमें पता ही है 10 होता है या 9.81, और वी का मतलब है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इन लिक्विड, ये वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है इनसाइड लिक्विड। तो इससे भी कैलकुलेट करके देखते हैं अब थ्रस्ट कितना आता है। अब थ्रस्ट आ जाएगा रो जी वी, यानी रो की जगह 1000 रखा, वाटर की डेंसिटी, जी की जगह 10 रखा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इनसाइड लिक्विड वो है आपका 6। तो जब आपने अब थ्रस्ट इससे कैलकुलेट किया तो आपके पास अगेन आंसर आ गया 60,000 न्यूटन का। तो अब थ्रस्ट इससे भी निकाला जा सकता है, अब थ्रस्ट इससे भी निकाला जा सकता है। अच्छा, जरा देखें, गौर से देखें, अगर यहां तक कोई मसला है, कोई सवाल है तो पूछें आप लोग बेटा। फोर्स एट द बॉटम ज्यादा है, फोर्स एट द टॉप कम है, और इनकी वजह से, प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक रिजल्टेंट फोर्स क्रिएट हो रही है, उसको आप थ्रस्ट कहते हैं। और अब थ्रस्ट की वैल्यू मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है, वो 60,000 आ रही थी एफ बी माइनस एफ टी से, और रो जी वी से भी उसका आंसर यही आ रहा है। देखिए बेटा, आहिल सही है यहाँ तक की बात, अब्दुल्ला? जी जी, आहिल बिल्कुल ठीक है, सही है। मैं रुक जाता हूँ थोड़ी देर। अच्छा, आप ये बताएं, ये वाली बात क्लियर है आहिल? ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ये वाला अब थ्रस्ट का? अच्छा, अब देखें, ये जो था ना हमारे पास, ये सिलेंडर जो है ना वो पानी में फ्लोटिंग था। तो 10th वाला क्वेश्चन है हमारा कि हमें वेट ऑफ सिलेंडर निकालना है, वेट ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना है। तो आप अगर गौर से देखें तो ये सिलेंडर पानी में ना फ्लोटिंग था, मतलब ये फ्लोट कर रहा था पानी में, ये रुका हुआ था। अच्छा, जब ये फ्लोटिंग है तो इस पे एक अपथ्रस्ट फोर्स तो लगी रही है ना, वो कितनी है? 60,000। जब सिलेंडर फ्लोट कर रहा होगा तो उसका वेट नीचे एक्ट करेगा। तो वेन एवर द ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग इन लिक्विड, हम ये कह सकते हैं वेन एवर द ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग इन लिक्विड, weight of the entire object is equal to the weight of the entire object is equal to the upthrust।
तो वेट और अपथ्रस्ट बराबर होंगे इस केस में, तो वेट हमारे पास उतना ही आ जाएगा जितना अपथ्रस्ट है। सिंस ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है, तो W बराबर होगा किसके, U के, यानी वेट बराबर होगा अपथ्रस्ट फोर्स के। ठीक है, अच्छा, अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर होगा ये। और अपथ्रस्ट के बारे में एक चीज और याद रखिएगा, पहले तो चलें इसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि अब मुझे मास ऑफ सिलेंडर निकालना है। मास ऑफ सिलेंडर मतलब इंटायर मास सिलेंडर का ना, तो मास का फॉर्मूला होता है हमारे पास, मास इज इक्वल टू वेट अपॉन जी। तो वेट ऑफ इंटायर सिलेंडर आया 60,000 और जी से 10 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका मास ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट हो जाएगा 66,000 kg। अच्छा, अब हमें ये पता है कि पूरे सिलेंडर की जो हाइट है ना वो 10 मीटर है, उसमें से 6 मीटर पानी के अंदर है और एरिया इसका 1 मीटर स्क्वायर है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इंटायर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 10 मीटर क्यूब, एरिया इंटू हाइट से। तो अब अगर मैं इसकी डेंसिटी फाइंड आउट करूं सिलेंडर की, तो डेंसिटी बराबर होगी मास अपॉन वॉल्यूम के। तो मास की जगह आपने रखा 60,000, सॉरी 6,000, और वॉल्यूम की जगह 10, तो कैंसिल करेंगे तो डेंसिटी फाइंड आउट हो जाएगी, और डेंसिटी बराबर है 600 kg पर मीटर क्यूब के। तो हम ये बात भी कह सकते हैं कि सिंस ऑब्जेक्ट हैज लेस डेंसिटी देन वाटर, सो इट फ्लोट्स। तो इसी वजह से ये यहाँ पे फ्लोट कर रहा है। देखिए बेटा, यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछे। जी आहिल, कोई क्वेश्चन इसमें? आप देखें, आयशा, शानदे, कोई सवाल, उमैमा, अनुषा, आप लोगों को कोई क्वेश्चन इसमें? अच्छा जी, आखिरी बात देखते हैं इसमें। अगर मेरे पास ये सिलेंडर कंप्लीटली पानी के अंदर हो पूरा, ये देखें पूरा सिलेंडर पानी के अंदर हो, अगर इंटायर सिलेंडर इज इनसाइड वाटर, तो बेटा अगर ये पूरा सिलेंडर पानी के अंदर हो ना, तो इसकी ये हाइट फ्रॉम द टॉप अगर मुझे 10 मीटर है, तो ये हो जाएगी 20 मीटर।
बल्कि ये बहुत ज्यादा लग रहा है दिखने में, तो ये 5 मीटर कर देता हूं मैं, और इसको 15 मीटर कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखें, अब जब ये पानी के अंदर है ना, तो आप इसे फॉर्मूला लगाया, जैसे मिसाल के तौर पे आपने रो जी वी, तो डेंसिटी लिक्विड की कितनी है, 100 है, 1000 है, और ये 10 है। और वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम आपके पास कितना आ रहा है, ये इंटायर वॉल्यूम इज बेसिकली नथिंग बट 10। तो इसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा कितना, और थोड़ी अपथ्रस्ट आ जाएगा कितना, 1 लाख न्यूटन। ये मैक्सिमम अपथ्रस्ट है। अच्छा, अब ये सिलेंडर कहीं भी चला जाए पानी में ना, मतलब अगर ये और नीचे भी चला गया, तो ऊपर से हाइट अगर बढ़ेगी तो नीचे वाली हाइट भी बढ़ जाएगी, उसका सब्ट्रैक्शन एक ही बराबर आ रहा होगा। तो हम अपथ्रस्ट का एक और फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो अपथ्रस्ट का एक और फॉर्मूला होगा रो जी ए एच बी माइनस एच टी। तो ये होता है हाइट, हाइट ऑफ लिक्विड फ्रॉम सरफेस टू बॉटम, टू बॉटम ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगा एच टी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लिक्विड सरफेस टू द टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये एच बी माइनस एच टी अगर हम करते हैं, तो ये हमेशा किसके बराबर होगा, एच बी माइनस एच टी। ये एच के बराबर होगा, और एच क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखे ना, एच बी माइनस 15 - 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही आएगा ना। एच बी, ये एच बी है, एच टी है सॉरी, और ये एच बी है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो यही आ जाएगा ना हमारे पास, 10 मीटर। और 10 मीटर क्या है, एच है। तो एच हमेशा बराबर होता है एच बी माइनस एच टी के। सो इससे भी निकाला जा सकता है, हमारे पास फॉर्मूला यही है, तो ये आ जाएगा 1000 × 1, और ये हो जाएगा 15 - 5। तो आंसर फिर से आएगा 1 लाख न्यूटन। तो आप एक बात याद रखिएगा कि जब ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर होगा, तो उसका अपथ्रस्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली इनटू द लिक्विड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज completely into the liquid, its upthrust is constant। ठीक है जी, अपथ्रस्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे रोक रहा हूं मैं। आप लोग बताएं, अगर यहाँ तक कोई मसला है, कोई बात है तो पूछें। जी, आहिल, अनुषा, आयशा, उमैमा, शांदे, बेटा यहाँ तक कोई बात, कोई मसला। अच्छा, इसमें अगर मैं टेबल ऑफ कंटेंट की आपसे बात करूं, तो मैं ऑलमोस्ट आपके साथ ये मेजरमेंट, काइनेमैटिक्स,
और देखा जाए तो ये वाला काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, फोर्सेस, डेंसिटी, प्रेशर, अच्छा ये थोड़ा सा रह गया है इसमें, मैनोमीटर्स वगैरह, बाकी ये हो गया, वर्क एनर्जी भी हो गया हमारे पास। तो कुछ फोर्सेस डेंसिटी के क्वेश्चन एक आध देखते हैं आज। फोर्सेस डेंसिटी एंड प्रेशर के। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन आ गया मेरे पास। A submarine is in equilibrium in a fully submerged position. What causes the upthrust on the submarine? तो आंसर देखें इसमें क्या हो सकता है। जी बेटा, आंसर चूज करें। अपथ्रस्ट का ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन ऑफ अपथ्रस्ट इज ऑलवेज प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस। ये पी बी है, प्रेशर एट द बॉटम, और ये पी ए है,